बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह रब्बुल जलाल के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। प्यारे दोस्तों, आज के वाक़ये में हम जिक्र करेंगे बैतुल मुक़द्दस की मुख्तसर सी तारीख़ और इस बात का कि आखिर में बैतुल मुक़द्दस को यहूदियों के कब्ज़े से कौन आज़ाद कराएगा और यहूदी इस जगह को मुक़द्दस क्यों मानते हैं। आइए, ये मुख्तसर सी वीडियो है, शुरू करते हैं। मगर इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल प्यारा इस्लाम कहानियाँ 10 पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे प्यारे दोस्तों इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि हमारा आने वाला हर एक वाक़या सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों तक पहुँच जाए। प्यारे दोस्तों, बैतुल मुक़द्दस एक तारीख़ी मकाम है और इस्लामी तारीख़ में ये मकाम बड़ी ऊंची हैसियत रखता है क्योंकि इस मकाम से जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज का सफ़र कराया गया। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, सुब्हानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। यानी वो ज़ात पाक है जो अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक ले गई। प्यारे दोस्तों, ये मस्जिद अक़सा वही है जिसको यहूदी शहीद करके और यहाँ पर थर्ड टेम्पल बनाना चाहते हैं, जिसको हम दज्जाल का मंदिर भी कह सकते हैं। जब ये लोग इसको शहीद करने के बाद दज्जाल का थर्ड टेम्पल बना लेंगे, उसका मंदिर तामीर कर लेंगे, तो इनका मानना है गोया दज्जाल आ जाएगा और फिर क़यामत की एक बड़ी निशानी पूरी हो जाएगी। इसके बाद प्यारे दोस्तों, यहूदियों के यहाँ ये मकाम इसलिए ख़ास अहमियत रखता है कि यहूदी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मानते हैं और उनके ज़रिए से तामीर कराए गए हैकल सुलेमानी को कई बादशाहों ने 2 बार तोड़ दिया और फिर यहूदी इस सोच व फ़िक्र में है कि किसी तरह से तीसरी मर्तबा उसको फिर तामीर कर लिया जाए। उसी को ये थर्ड टेम्पल बोलते हैं, जिसकी एक दीवार अभी भी मौजूद है। यहूदी वहाँ खड़े होकर दुआएं और मुनाजात करते हैं और जल्दी से दुनिया के अंदर दज्जाल को लाने के लिए वहाँ पर दिन रात दुआ करते हैं। प्यारे दोस्तों, पढ़ते क्या हैं? यहूदी तौरात के मानने वाले हैं, तौरात के कुछ नुस्खों को वहाँ पर खड़े होकर पढ़ते हैं, उसी के ज़रिए से मदद तलब करते हैं। प्यारे दोस्तों, आखिर में जब दज्जाल निकल आएगा तो सैयदना हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ज़मीन पर भेजेंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दज्जाल को मकाम लुद पर कत्ल करेंगे और उसको कत्ल करने के बाद यहूदियों के कब्ज़े से बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद कराएंगे और पूरी दुनिया में ईमान और इस्लाम की हवा चल जाएगी। प्यारे दोस्तों, आखिर में फिर अल्लाह तबारक व तआला ऐसे वक्त में एक ऐसी हवा नाजिल फरमाएगा जो जिस मोमिन को भी लगेगी उसकी रूह कब्ज़ कर लेगी और दुनिया में सिर्फ शर व फसाद फैलाने वाले लोग बाकी रह जाएंगे। इन्हीं पर क़यामत कायम हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, ये वाक़या आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपनी राय से आगाह करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वाक़ये के साथ, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।